हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होने वाले कलर्स की कि आखिर किस कलर का मतलब क्या होता है। यानी अगर आप इंस्ट्रूमेंट को रीड करेंगे तो आपको ये बात कैसे पता चलेगी कि कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इतने ढेर सारे कलर्स जो एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होते हैं, जैसे आपने ग्रीन देखा होगा, रेड, मैजेंटा, सियान, बहुत ढेर सारे कलर देखे होंगे, उनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेड कलर की कि रेड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज़ तो ये रिप्रेजेंट करता है सिस्टम के लिमिट को। मतलब आपने इंडिकेटर्स के लास्ट में इसको देखा होगा, ये शो करता है कि जिस पैरामीटर को आप मॉनिटर कर रहे हैं उसका लिमिट क्या है। मतलब अगर आप इस लिमिट से एक्सीड करते हैं तो वो डेंजरस होगा, ठीक है। दूसरा, ये लेवल ए का वार्निंग दिखाता है। लेवल ए के वार्निंग का मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी वाला मैसेज होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज होता है जो कि रेड कलर में शो किया जाता है। इसमें हमको कॉशन लाइट भी मिलती है, इसके साथ साथ कॉशन मैसेज मिलता है डिस्प्ले पर, ऑरल वार्निंग मिलती है, मतलब हमें सुनाई भी देता है। मास्टर वार्निंग पैनल पर हमारा लाइट भी इल्यूमिनेट करता है और इसमें क्रू को तुरंत के तुरंत इमीडिएटली एक्शन लेना होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब जो हमारा अगला कलर आता है वो होता है येलो, या फिर आप इसी को एम्बर कहते हैं। इससे कॉशन शो की जाते हैं। कॉशंस कहने का मतलब जो वार्निंग से थोड़ा कम डेंजरस होते हैं। इसमें दो तरीके की वार्निंग आ सकती है, लेवल बी और लेवल सी की वार्निंग। लेवल बी की वार्निंग क्या होती है, जो थोड़ा लेवल ए से कम इंपॉर्टेंट होती है, बट इसमें विजुअली हमें दिखाया जाता है, विजुअली हमें इंडिकेट किया जाता है, बट कोई ऑरल वार्निंग नहीं आती है। इसमें क्रू को तुरंत के तुरंत अवेयर हो जाना होता है कि हमारे किस सिस्टम में प्रॉब्लम आई है। जो लेवल सी की वार्निंग होती है उसमें हमें केवल डिस्प्ले पर मैसेज दिखाया जाता है, कोई विजुअल लाइट या फिर ऑरल जो है मैसेज नहीं आता, बट क्रू को ये जाना होता है कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम आने वाली है या आ चुकी है, ठीक है। अब हमारा जो अगला कलर आता है वो है ग्रीन, ठीक है। ग्रीन कलर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इंगेज मोड को दिखाता है कि आपने किस किस मोड को ऑन करके रखा है, मतलब आपने क्या क्या चीजें सेलेक्ट की हैं। इसके साथ साथ अगर आपने किसी एडिशनल नेविगेशनल एड को सेलेक्ट किया है, जैसे VOR, DME, इन सारी चीजों को आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो सेलेक्ट होने के बाद वो ग्रीन कलर की हो जाती हैं। कभी कभार ग्रीन कलर से जो एक्टिव रूट होता है उसको भी शो किया जाता है, पर यह हमेशा शो नहीं किया जाता। इसको किसी और कलर से भी शो करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, बट कभी कभी एक्टिव रूट्स को ग्रीन कलर से भी शो किया जाता है। अब आता है हमारा मेजेंटा, ठीक है। मेजेंटा कलर से हम क्या करते हैं, कमांड बार्स को शो करते हैं, यानी डेविएशन पॉइंटर्स को मेजेंटा कलर से ही शो किया जाता है। इससे एक्टिव वे पॉइंट्स जितने भी होंगे उनको हम शो करेंगे मेजेंटा कलर से। इसके साथ साथ जब ग्रीन कलर से एक्टिव रूट नहीं शो किया जाता है उस टाइम पर मेजेंटा कलर से ही एक्टिव रूट्स को शो किया जाता है, ठीक। अब अगर हम बात करें सियान कलर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो इसका यही होता है कि EADI में मैंने पहले भी बताया है, स्काई को डिनोट करने के लिए हम सियान कलर का यूज करते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी पैरामीटर को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं उस पैरामीटर को भी सियान कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर का यूज सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। जब कोई सिस्टम अंडर टेस्ट होता है तब उसको पूरी तरह से उसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का होता है, ठीक। अब आता है सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाइट कलर, ठीक है। व्हाइट कलर का यूज बहुत ढेर सारे कामों में किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है, सारे स्केल्स, जितने भी स्केल आपको दिखेंगे, रीडिंग स्केल्स, वो सारे रीडिंग स्केल्स इसी व्हाइट कलर के होते हैं। इसके साथ ये व्हाइट हमें बताता है कि आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज कितना है, मतलब आप किसी पैरामीटर को कहाँ से कहाँ तक मॉनिटर कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक। इसके साथ साथ अगर कोई डिजिटल रीड आउट है, मतलब जो कोई डेटा रीड हो रही है लगातार, उसको भी हम व्हाइट कलर से ही शो करते हैं। अगर कोई नॉन एक्टिव वे पॉइंट्स, मतलब ऐसे वे पॉइंट्स जिन पर आपको नहीं जाना है बट वो आपके आसपास एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारे वे पॉइंट्स भी इसी व्हाइट कलर से शो किए जाते हैं। अब अगर बात करें DGCA क्वेश्चंस की, तो किसी भी कलर से क्वेश्चन आ सकता है कि किस कलर से किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, इसलिए पूरे कलर को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।